पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने बंगाल की सत्ता 35 साल अपने हाथ रखी। अब ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हर 5 साल पर आसानी से नहीं बदल जाती। पश्चिम बंगाल में सत्ता तभी हाथ से जाती है जब जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना ले। तो क्या इस बार बंगाल में बदलाव महिलाओं के वोटों से आएगा? पहले पोस्टर तृणमूल कांग्रेस लाई बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, फिर पोस्टर लाती है बीजेपी ये लिखते हुए कि बंगाल को बेटी चाहिए बुआ नहीं। और फिर इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर एक बुजुर्ग मां का जख्मी चेहरा आता है पोस्टर पर चिपका हुआ। इसमें क्या लिखा है, पहले संवाददाता पौलमी साहा आपको बताती है। इन्हीं की बांग्लार में नॉय, यानी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? भाजपा ने पूरे शहर में, कलकत्ता शहर में ये सारे पोस्टर्स बिखेर दिए हैं शोभा मजुमदार की तस्वीरों के साथ। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता दिलाने वाली महिला वोटर की ताकत को ध्यान में रखते हुए ही ये पोस्टर बार आगे बढ़ रही है? इस वजह को आप सरल शब्दों में आंकड़ों के साथ जाने उससे पहले देखिए, यह है उत्तरी दमदम में 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजुमदार, जिनके घर पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं। आरोप है शोभा मजुमदार के बीजेपी कार्यकर्ता बेटे गोपाल पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें मां शोभा को भी नहीं छोड़ा गया। गोपाल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस पिटाई का आरोप लगाया। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে, আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। अब दो तरह का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा। एक तरफ बीजेपी थाने पर प्रदर्शन करती है, पोस्टर लगाती है, और दूसरी तरफ टीएमसी दावा करती है कि घरेलू झगड़े में बुजुर्ग शोभा को चोट लगी। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं? ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है एक। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे बिना हवा चले पत्ता नहीं हिलता, ठीक उसी तरह राजनीति में नफा नुकसान देखे बिना मुद्दे नहीं छुए जाते। महिलाओं का मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में प्रमुखता से उठाए जाने के पीछे महिला वोटर की ताकत है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर 49% है। दावा है 7 करोड़ 20 लाख वोटर में से 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं। महिला मतदाता ही अब तक ममता बनर्जी के लिए सत्ता की ताकत कैसे बनती रही, इसका भी हिसाब जानिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 चुनाव से महिलाओं का मतदान कुल मतदान के मुकाबले ज्यादा होता है। 2011 में 84% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया तो ममता बनर्जी 184 सीटें जीत कर आई थी, और 2016 में भी 82% कुल मतदान के मुकाबले 83% महिलाओं ने आगे आकर वोट डाला, और इस चुनाव में ममता की सीट का आंकड़ा 200 के पार था। महिलाओं का वोट इसीलिए 2021 में भी सत्ता का फैसला करने वाला माना जा रहा है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच अब बेटी के सम्मान में सियासत मैदान में हो रही है। ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में हर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही,
लेकिन किसी का तो बेटी है। बेटियों का मुद्दा सिर्फ सत्ता की लड़ाई का हथियार न रह जाए। दस्तक इसीलिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, महिलाओं से अपराध के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।